किसी पादरी ने, भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं ना, मैं किसी मैनू को मसला है, मैं तो रियलिटी बताने लगा हूं। कोई एक यूनिट फैक्ट्री कोई खोली होवे क्रिश्चियन लोगों ने कि चलो भी इत्थे काम करो, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने, तेरे कलाम भूलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 तू ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका रासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने, तेरे लहू से भूलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कदूस 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 तू ही है पाक खुदा, कदूस 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 तू ही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी तेरे को जिंदगी, वो ही। खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि खुदावन ने आज का ये फतेहमंद दिन हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया। आज सुबह आप सबकी सलामती हो और हम यहाँ पर मौजूद हैं उसकी प्रस्तिश के लिए, उसके कलाम को सीखने के लिए। खुदावन का शुक्र हो। अब वक्त वक्त जाता है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदावन के हुजूर अपने आप को पेश करें और इबादत का आगाज़ करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे खुदावन के हुजूर, शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस दिन के लिए और हर एक नेमत बरकत के लिए जिससे खुदावन ने हम सबको नवाजा है। कोई परेशानी है जिसमें से खुदावन ने आपको निकाला है, उसका शुक्र करेंगे। हर एक नेमत के लिए सबसे बढ़कर मसीह यस्सू की शुक्रगुजारी करेंगे। क्या सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन के हुजूर दुआ करें। खुदाए महुई तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावन, तू जो हमसे प्यार करता है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो, जिसका इजहार तूने अपने बेटे को हमारी खातिर खुदावन सलीब पर कुर्बान करके किया है खुदावन। खुदावन कोई भी ऐसा है खुदावन तेरे बेटे की जगह होता तो ना करता है खुदावन, जो हमारे गुनाहों का बोझ उठाता
खुदावन तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन जो हमारे लिए सलीब पर मुआ ताकि हम बच सकें। ऐ खुदावन उस कुर्बानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी हो। खुदावन तो हमसे बेहद प्यार करता है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी हो। ऐ खुदावन आज के इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें बख्श दिया है। खुदावन बहुत से लोग जो तेरे हजूर आए हैं खुदावन दुआ करते हैं। खुदावन हमारा यहाँ बैठना प्रस्तिश करना है। खुदावन तेरे नाम को जलाल देना है। खुदावन तेरे हजूर मकबूल ठहरे है। खुदावन तमाम हिस्सा में है खुदावन तुम्हारे साथ होना है। खुदावन हर एक जान को तेरे हजूर लाती हूँ। खुदावन यहाँ पर आज तेरी प्रेजेंस को मांग लेते हैं। खुदावन हम सब के साथ होना है। खुदावन हर एक के साथ होना। क्वायर पर है खुदावन तेरे हाथ को मांगती हूँ। साउंड सिस्टम पर है खुदावन कोई भी है खुदावन शैतान के खुदावन स्पिरिट यहाँ पर खुदावन काम ना करने पाए। तेरे हाथ को अभी से यहाँ पर मांगते हैं। इस हॉल पर इस जगह पर है खुदावन तेरा नाम कसरत से जलाल पाए मसीह यीशु के नाम में आमीन। ज़बूर 113 की तिलावत करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे कलाम की ताजीम के लिए और ज़बूर 113 की तिलावत करेंगे। जिनके पास कलाम अक़दस है वो सब उस पर ध्यान करें। कलाम में लिखा है कि खुदावन की हम्द करो ए खुदावन के बंदो हम्द करो। खुदावन के नाम की हम्द करो अब से अब तक। खुदावन का नाम मुबारक हो। आफ्ताब के तलू से गरूब तक खुदावन के नाम की हम्द करो। खुदावन सब कौमों पर बुलंदो बाला है। उसका जलाल आसमान से बढ़तर है। खुदावन हमारे खुदा की मानिद कौन है जो आलम बाला पर तक नशी है। जो फरोतनी से आसमान और ज़मीन पर नज़र करता है। वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मसबला पर से उठा लेता है ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए। वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। खुदावन की हम करो। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। हम इसी मसा में क्वायर के साथ मिलकर कोर्स करेंगे जो भी वो गाना चाहते हैं। और मेरे यीशु के तमाम तर वो वादे पूरे हो रहे हैं। मौत से भी बढ़कर एक चीज़ है वो है जिंदगी और वो मेरे और आपके यीशु ने हमें दी है। आमीन आमीन। तो आइए मिलकर कहेंगे सानू मौत दिनी राती परवाह। बेशक जिस्मानी तौर पे हम डरते हैं मौत से लेकिन यीशु मसीह मौत पर गालिब आया है। आमीन आमीन। उसी में होते हुए और उसी के ईमान के साथ हम ये कहेंगे सानू मौत दिनी राती परवाह असी छड़ांगे ना कदी उदारा। आप लोग भी कहिए जरा पता चले कि आप सब भी नहीं डरते। सानू मौत दी असी छड़ांगे ना कदी उदारा। क्यों यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल कहिएगा यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाले। सानू मौत दी नीरती परवाह दी नीरती परवाह असी छटांगे ना कभी उदारा। असी छटांगे ना कभी उदारा। यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल नाले। असी मौत दिया वादियां चुन गांगे असी मौत दिया वादियां चुन गांगे। खुदा का बंदा दाऊद कहता है खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। और हर तरफ जंग का रौला डला हुआ है। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जंगों में भी फाते है। आमीन। असी मौत दिया वादियां चुन गांगे असी मौत दिया वादियां चुन गांगे। गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे गल्लां ओदियां सुनावांगे ना संगांगे। साडा कल्ला साडे यीशु अपना हाँ साडा कल्ला साडे यीशु अपना यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल नाले यहोवा साडे नाल नाले मसीहा साडे नाल नाले। सानू
ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਲਾਨਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਛੱਡਿਆ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡੰਗ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਅਸਾਂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਗਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਤੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਤੀ ਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ 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 ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ बारिश के नाल पाप ਮੇਰੇ ਰੂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਧੋ ਦੇ मैनू भी बेबस कर रखे आप मेरे होके ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੋਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੂਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੂਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਬਦਲ ਨੂੰ जिंदगी मिल जाएगी ਮੁਰਦਾ ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਰਦਾ ਬਦਨ ਨੂੰ जिंदगी मिल जाएगी ਬੇਬਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ
खुशी मिल जावेगी। तेरे लिए जिउंदे मरदे रहिए, हर वेले यीशु यीशु करदे रहिए। तेरे लिए जिउंदे मरदे रहिए, हर वेले यीशु यीशु करदे रहिए। रोदा लिबास दे, रोदा लिबास दे, रोदा लिबास दे, रोदा लिबास दे। अपने असीरानो, अपने असीरानो, अपने असीरानो, अपने असीरानो, रोदा लिबास दे। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हुए तेरी हुजूरी में आए हैं। जानते हैं कि कादर मुतलक खुदावंदों का खुदा, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने लोगों के दरमियान उतरा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग तेरी हुजूरी में आ चुके हैं, इनके लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ, और जो आ रहे हैं उनके लिए मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, सारी रुकावटों को अपने यीशु नाम से दूर करना। खुदावंद मैं मांग लेती हूँ आज के सारे माहौल को, जब खुदावंद आज हम एक ख़ास याद को, ईद को मनाने को हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और इससे पहले कि वो जी उठता उसने अपने शागिर्दों को अपने बदन के मुतालिक बता दिया कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब हम इस याद में दाखिल होते हैं तो फजल बख्श दे कि हम उन तेरे दुखों को याद करते हुए अपने लिए शुक्रगुजारी करें कि अगर यीशु कुर्बान ना होता तो मैं हलाक हो जाता। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और मांग लेते हैं कि आज इस प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से और तेरी मेज़ के वसीला से लोग बरकत पाएं और कसरत से पाएं। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये सब जहान तेरा। आइए मिलकर कहें, ये सारी धरती तेरी है, सब जहां, ये सब जहान तेरा। जलाल तेरा, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल
जलाल तेरा पलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक विषय को। तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक विषय को। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। ये आसमां चांद तारे, ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाई अपनी कुदरत है। मुखालिफों को दिखाई जो अपनी कुदरत है। के शीर पारों के लब से बहे जलाल तेरा। शीर पारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। खुदा पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाक खुदा, तेरी नेमत के लिए, तेरे पाक रूह के लिए खुदा पाक खुदा। आज हम उसे वेलकम करते हैं, अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं, ताकि हम तेरे कलाम को सीखें और समझें और अमल कर सके हैं खुदा पाक खुदा, अपने दिलों में रख सके हैं खुदा पाक खुदा। तू हमारा जोरावर खुदा है, तू हमारा जबरदस्त खुदा है खुदा पाक खुदा। आज हम इस जगह पर है खुदा पाक खुदा, तेरी ला तब्दील बातों को सीखने के लिए एक जगह पर यकसा दिल होकर इकट्ठे हुए हैं खुदा पाक खुदा, ताकि हम तेरी खुराक में से लेकर आए खुदा पाक खुदा, शेर हो सके, दुगनी चुगनी बरकत रिसीव कर सके हैं खुदा पाक खुदा। मांग लेते हैं तेरे बेटे खुदावन यस्सु अल मसीह के नाम से, आमीन। इसी तरह खड़े हुए खुदावन के कलाम को और खुदावन के खादिम को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। मसीह खुदावन के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। आप सबकी सलामती हो। जी, खुदावन के कलाम में से निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, बल्कि यीशु मसीह की इंजील यूहन्ना की मार्फत जो उसने लिखी। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब उसकी पहली आयत से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, इन बातों के बाद, यानी किन बातों के बाद, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और अब हम भी उन अयाम में से गुजर रहे हैं कि हमने वो ईद मनाई है, तो हमें याद रखना है कि उन बातों के बाद में क्या हुआ था। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। और इस तरह जाहिर किया, यानी किस तरह? जाहिरी तौर पर फिजिकली यीशु मसीह उनको नजर भी आया
और उनके साथ भी रहा। शमौन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है, और नतनिएल, ये नतनिएल यूहन्ना की इंजील आप पहले बाब में पढ़े तो नतनिएल को पूछा गया कि तू यीशु मसीह को जानता है, यीशु नासरी को जानता है? तो इसने कहा कि क्या नासरत से या गलील से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो जब यीशु मसीह इस पर जाहिर हो गया, ये यीशु पर ईमान लाया, तो इसने कहा कि तू फिल हकीकत खुदा का बेटा है। अब ये शख्स पहले बाब में भी नजर आता है और आखिरी बाब में इसलिए नजर आता है कि ये एक कामिल रफ्तार ईमानदार है। यानी सिर्फ ईस्टर का ईमानदार नहीं है, सिर्फ मौजज़ात का ईमानदार नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यू मसीह के पीछे चलने वाला और उसकी तालीमात को पढ़ने सीखने वाला, और खास तौर पे मुर्दों में से जी उठने वालों में से भी ये एक सच्चा गवाह है। काना गलील का था, जब्दी के बेटे यानी यूहन्ना और उसका भाई, और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। कितने टोटल लोग हो गए जी? 7 लोग। बाइबल के उत्ते भी लिखे हैं। कितने लोग हो गए जी? 7 लोग। कामिल एक जमात है या एक ग्रुप है जिन पर यीशु मसीह जाहिर होता है। तीसरी आयत, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। इसी शमौन पतरस को यीशु मसीह ने इसी की कश्ती में खड़ा होकर कहा था कि ये मछलियां छोड़ दे, ये जाल छोड़ दे, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। ये थोड़ा सा ना बैक स्लाइड हो गया है, और फिर उसने जाल पकड़ लिया और वो मछलियां पकड़ना चाहता है, तो यीशु उस पर जाहिर होता है। जी, शमौन पतरस ने क्या कहा जी? मैं मछली के शिकार को जाऊं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। कई दफा ना हम आप चर्च छोड़ के, खिदमत छोड़ के, कोई काम छोड़ के ना खुदा का, तो दूजे भी नार ला लेने, आज चलिए। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी रात में कुछ भी नहीं पकड़ा। एग्जैक्टली उनके पास कुछ नहीं है। और हम सब भी जानते हैं, शागिर्द भी जानते हैं, ईमानदार ये जानते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता, यीशु मसीह उसको देने के लिए उसके पास आ जाता है। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पता नहीं कितनी दफा उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे जाल डाला होगा, लेकिन अब उन मछलियों का, उन समंदरों का मालिक ये हुक्म दे रहा है कि दाहिनी तरफ जाल डालोगे तो पकड़ोगे। हरगिज नहीं सोना आपने। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सकी। कई दफा एक दो लभदे रहने हैं, एक दो बरकत को हम ढूंढते रहते हैं, इधर जाल डालते हैं, उधर जाल डालते हैं। उस चर्च चले जाओ, उधर राशन मिलता है। उस चर्च चले जाओ, उधर कमेटी निकल आती है। उस चर्च चले जाओ, बड़ी हेल्प करते हैं। हम एक दो बरकत के लिए उन बड़ी मछलियों का जाल छोड़ देते हैं। बात को समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह किसी को देता है, जो पंजाबी जगह या उर्दू की एक रवायत है, जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने यानी यूहन्ना ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। पहले हमने पढ़ा, उन्होंने पहचाना ना। अब जो मोहब्बत करता है वो यीशु को ज्यादा पहचान लेता है, जो कम मोहब्बत रखता है वो यीशु को जल्दी पहचानता नहीं है। यीशु को हमें कोल ही खिलौता हो जी, ऐसे ही होता है कई बार। तो जो मोहब्बत करता है वो यीशु को रूहानी आंखों से भी देख लेता है। ये यूहन्ना है। यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर खुदावंद के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था, यानी करीब ही थे। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी और रोटी देखी। लो जी, रेडीमेड नाश्ता, पका पकाया कहीं से मिल जाए, जैसे एक नाम निकला हुआ रेडीमेड, बाजारों ले आओ।
अब अपनी मेहनत करके सारी रात, ठीक है, वो परेशान होकर जब किनारे पर आते हैं तो यूं नो के भूख लगी होगी। यीशु मसीह भूखों को खाना खिलाने आया है। आपको पता है उसने 5000 को, ठीक है, खाना खिलाया। और यही यीशु मसीह जब खुदा की जात में था तो वो बेयाबानों में भूखों को, लाखों लोगों को हर रोज मन, बटेरे, तितर, पानी, हर चीज मुहैया करता था। तो यीशु ने उनके लिए जी नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। ओके, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। आपको पता है यीशु मसीह ने जब मौजज़ा किया 5000 लोगों को खाना खिलाने का, तो कुदरत तो खुदा की थी, यीशु मसीह का इख्तियार था, लेकिन उसने भी पहले उस वाक्य में पूछा था कि तुम्हारे पास भी कुछ खाने को है। कुछ याद आया कि नहीं? आप ना मुझे परेशान लग रहे हैं। परेशान ना हो, जंग नहीं लगेगी, ये लगेगी भी तो हमारा खुदा जंगों में से बचाने वाला खुदा है। जरा स्माइल करें, हर बंदा परेशान है। यीशु डिमांड करते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास भी जो है वो भी लाओ। अक्सर हम खुदा का दिया हुआ इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुनिएगा जरा, कहते हैं खुदावन तू ही दे, तो जो हमारे पास होता है ना, जो हमने छुपा के रखा होता है, वो हम नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे भी सीखने की बात है। खुदावन चाहता है कि ये आपस में ऐसी फेलोशिप हो कि हम भी अपना हिस्सा दें और खुदावन भी अपना हिस्सा दे। शमन पतरस ने चढ़कर 153 जी 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। है कोई ऐसा माबूद, है कोई ऐसा खुदा, है कोई ऐसी शख्सियत, ठीक है, जो मुफ्त में खाना खिलाए? और दूसरे माबूद देवी देवता हैं तो कहते हैं प्रसाद लेके आओ, देगा लेके आओ, हैं चीज़ां लेके आओ, मेरे को बकरे लेके आओ, कुकड़ लेके आओ। यीशु मसीह खुद जो है वो अपने लोगों को खाना खिलाता है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आज के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। बताना ये चाहता हूं, कलाम ये बताता है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों, रसूलों और बहुत सारे लोगों को नजर आता रहा, ताकि उनकी तवज्जो ना कम हो जाए, ताकि वो डिसहार्ट ना हो जाए, ताकि वो बैकस्लाइडिंग ना कर जाए। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो कन्फर्मली लिखा है यूहन्ना ने कि ये तीसरी बार यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ है। आप कह सकते हैं कि 1, 2, 4 चंद ई रोज में ये जो वाक्य पेश आया है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये एक ऐसी खबर थी जिसको झुटलाया या भुलाया नहीं जा सकता था। और यीशु चाहते थे कि शागिर्द ये जाने कि ये वही यीशु है जो पहले उनके साथ रहा करता था। जिंदा होने के बाद फिर वो उन्हीं के साथ है, क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। उसका साया, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी उनके साथ साथ है। खुदा पहले भी अपने लोगों के साथ हमेशा साथ साथ चलता रहा। वो ज़ाहिरी या दीदरी तौर पर तो उनको नजर नहीं आ सकता था, लेकिन खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहा। अब चूंकि यीशु मसीह जलाली बदन में जी उठे हैं और उनकी बॉडी या उनका बदन जो है आम बॉडी या शागिर्दों की बॉडी से फर्क है, तो यीशु उस हालत में भी शागिर्दों पर जाहिर होकर ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो पहले उनके साथ था आज भी उनके साथ है। आपको याद होगा ये कश्ती वाला सीन, मछलियों वाला सीन, मौजज़ा, जाल मछलियों से भर जाना, ये पहले भी वाकया हो चुका है, ये याद है। अब यीशु मसीह दोबारा सेम सिचुएशन है, कोई इतना फर्क नहीं है। उस वक्त भी पतरस ने कहा था कि खुदावंद हमने सारी रात जाल डाला, और संडे स्कूल टीनेजर बताएं फिर क्या हुआ, कोई मछली
बोलिया करो, तानू थल्लों उत्ते एवं नहीं बुलाया, हमें नहीं पता। बताएं जरा पतरस ने क्या कहा था? सारी रात कोई मछली हा। हाँ जी, नीले समुंदर ये समंदर का हिस्सा होता है, झील जो थी उससे सर कनेक्ट थी। अच्छा चले, फिर ये वाक्य दोबारा इसलिए पेश आया कि यीशु ये साबित करे, इस बात की गवाही हो कि वो यीशु मसीह जो पहले एक बार पतरस की कश्ती में आया और मौजज़ा किया और बहुत सारी मछलियां उन्होंने पकड़ी, जब वो जिंदा हो जाता है तो फिर भी वो ऐसा करने की कुदरत रखता है और उनके साथ है। अभी जब मैं बात कर रहा था कि अक्सर हम गलत जगह जाल डालते रहते, गलत जगह जाल डालने का मकसद ये है कि हम अपने सोर्स से हासिल करना चाहते हैं, हम अपने तरीकों से बरकत लेना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, ठीक है जी, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने तरीकों से जाल डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। पतरस ने इसी तरह, एक्सपर्ट है वो, इनको क्या कहते हैं जी? मछेरा, मच्छियां पकड़ने वाला है, माहीगीर, मछेरा। उसकी सारी जो अकल दानिश या उसके जो तरीके, उसकी स्ट्रेटजी, वो सारी बेकार गई और उसको कोई भी मछली ना मिली। अब हम ना तो मछेरे हैं ना हम कश्ती में बैठे हैं, लेकिन हमारी किसी तरह की सिचुएशन हमारी कश्ती होती है और हमारा किसी तरह का सोर्स लड़ाना, स्ट्रगलिंग करना, वो जाल डालना होता है और हम कर नहीं पाते। फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब बड़ी कोशिश की है, हुण तुसी दुआ करो। असी जुमे की मीटिंग दे भी गए हाँ, असी बुध की मीटिंग ते भी गए हाँ, असी क्रूसड ते भी गए हाँ, असी गोरे को भी दुआ करा ली। गोरे तो मैनूं याद आया, गोरे दे पाकिस्तान अजकल इंज पैंड है जिवें इस्लामाबाद च गड़े पे हैं। फिर भी हमारा मुल्क, हमारी कम्युनिटी कमजोर है, ये जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा, बताइएगा जी यूट्यूब पे। हमारे मुल्क में इतने गोरे मैं फेसबुक पे देखता हूँ, यकीन करें हुण लगता है कि काले घट रह जाने तो गोरे बहुत हो जाने, लेकिन हमारी कम्युनिटी उधर की उधर ही। टिकटॉक पे बड़ा लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं भी करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोगों से डॉलर पैसे लेते हैं ना, ठीक है, तो फिर हम अपने पेट ही भरते हैं, अपनी गड्डियां ही लेने, तो फिर अगे गरीब आवाम सिर्फ तालियां ही मारती रहती है, वो बेचारी हालेलुया कहती रहती है। खुदा इन खादमों को या उन लीडर्स को तौफीक दे कि अपनी कौम की तकदीर को बदलें। हमारे दरमियान एक बिजनेसमैन बैठे हैं, मुझे बताएं किसी पादरी ने, भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं ना, मैं किसी मैनू को मसला है, मैं तो रियलिटी बताने लगा हूं, कोई एक यूनिट फैक्ट्री कोई खोली होवे क्रिश्चियन लोगों ने कि चलो भी इत्थे काम करो, ठीक है, आपको चर्च बड़े से बड़ा मिल जाएगा, लो जी मेरे चर्च दे 10 अरब लग गया जी। आप खुदा के लोग हैं, अगर आप कहीं से पैसे कलेक्ट करते हैं तो फिर आप खुदा की कौम पर पैसे लगाएं भी, तो जे गलती ना हिला ही दी तो फिर तस्वीरें खिंच खिंच के ही लोगों की मत मार। कभी गोरा हमें डॉलर दे तो हम बताते हैं फेसबुक पे कि हमें इतने डॉलर मिले हैं, क्यों नासर भाई किसी ने लिखा आज तक? तो फिर असी एक राशन का तोड़ा देने लगे, क्यों लोगों को दसने के ही दे रहे हैं। जब कोई देता है तो फिर हम नहीं लिखते अमाउंट, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो ही नाल ही लिख देने हैं इतनी फैमिलीज को राशन दिया गया। गुस्सा ना करना, बात रियलिटी की। हमारी कौम आज इसलिए इस हालत में है, इसके जिम्मेदार हमारे सोशल और जो रिलीजियस लीडर हैं वो जिम्मेदार, और कई हम भी हैं, क्योंकि असी भी हाथ सिर्फ तोड़े तक या सिर्फ चीनी तक या सिर्फ पैसे तक रखे हैं। खुदावंद बरकत देना चाहता है, वो खाली जाल को, खाली कश्तियों को भरना चाहता है, लेकिन उसे मौका तो देना, ठीक है। जब वो आता है तो फिर कितनी मछलियां जी भूल गए? 100 बड़ी मछलियां। पहले कितनी मछलियां, जब यीशु ने पूछा कितनी मछलियां पकड़ी, उन्होंने किया क्या पतरस ने? है कोई भी नहीं। उसके बाद कितनी? 153 मछली। जी करे तो मेरे तो बड़ी बड़ी मछली हो गई। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि हम अगर हमारे जाल भर गए हैं ना मछलियों से, तो मछलियां दूजियां जी भी वंडी एक एक करके हैं। गल समझ रहे हो? दुआ करें अपनी कौम के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने खादमों के लिए, ठीक है, कि वो अपनी कौम का ख्याल करें। यीशु दोबारा बताने आए, भाई मैं अभी भी जिंदा हूं, स्टिल जीसस इज अलाइव। 2000 साल हो गए हैं, यीशु आज भी जिंदा है। खबर ये है, न्यूज ये है, बरकत ये है कि वो यीशु जो ईस्टर पर जिंदा हुआ था, वो 2000 साल हो गए हैं, वो जिंदा है वो, और अब तक जिंदा रहेगा। सिर्फ ईस्टर की खुशी जिंदा होने की नहीं है, बल्कि हर एक दिन यीशु जिंदा है। आमीन। तालियां बजाओ उम्मतो, कहो कि यीशु, कहो कि यीशु। गॉड ब्लेस यू।